अब आपको समझाते हैं कि जहानाबाद की नीट की तैयारी कर रही छात्रा जिसे हमने संवेदना नाम दिया है, उसकी मौत को लेकर परिवार की नजर में कौन कौन लोग गुनहगार हैं। देखिए, सबसे पहले चित्रगुप्त नगर थाना की एसआई रोशनी कुमारी, जिसने शुरुआती जांच को ही गलत दिशा में मोड़ दिया। इसके बाद सुसाइड उससे बता दिया गया और बारी थी एएसपी अभिनव कुमार की, तो उन्होंने भी मामले की पड़ताल किए बिना थाना प्रभारी के रिपोर्ट को मानते हुए उसे सुसाइड बता दिया और बयान जारी कर दिया। पटना पूर्वी के एसपी परिचय कुमार ने भी अपने स्तर से कोई पड़ताल नहीं करवाई और आंख मूंदकर बिना पोस्टमार्टम छात्रा की मौत को सुसाइड बता दिया। प्रभात मेमोरियल के डॉक्टर सतीश पर भी गंभीर आरोप लगे। तो देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि कौन कौन गुनहगार है और कैसे कैसे हम उन्हें गुनहगार कह रहे हैं। सबसे पहले हमने एसआई की बात आपको बताई, रोशनी कुमारी। पहली रिपोर्ट ही उन्होंने गलत बनाई। जब उनके पास कंप्लेन आई, शिकायत आई, तो उन्होंने इसे गलत बता दिया। फिर ये रिपोर्ट गई एएसपी के पास, अभिनव कुमार के पास। बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट उसने मान ली और इसके बाद फिर क्या हुआ, परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही इस पूरे मामले को सुसाइड बता दिया गया। अब जरा सोचिए कि ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, ना किसी तरह की कोई रिपोर्ट आई और ये घोषित कर दिया गया कि इस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। डॉक्टर सतीश कुमार, प्रभात मेमोरियल, महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार कर शरीर पर चोट बताया। ये नहीं बताया उन्होंने कि उस लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ गलत हुआ है। उन्होंने हवाला कुछ और ही दे दिया। कार्तिकेय शर्मा, पटना एसएसपी, इस मामले की पड़ताल किए बिना रिपोर्ट पर भरोसा कर लिया। तो आप सोचिए कि ये क्या बताना चाह रहे थे। पूरी तरीके से गलती कहां से शुरू हुई है, ये हमने आपको बताने की कोशिश की है। शिकायत दर्ज करने से लेकर शिकायत जहां जहां पहुंची, उन सभी ने उस शिकायत को स्वीकार किया। किसी ने भी जांच पड़ताल नहीं की और साफ साफ ये कह दिया कि देखिए, यही बात है, इस लड़की ने सुसाइड किया है और इसी वजह से उसकी जान चली गई है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब कुछ खुलकर सामने आ गया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। न्यूज 18 की पड़ताल में बड़ा खुलासा मकान मालिक मनीष रंजन पर खुलासा हुआ है। पहले से सेक्स रैकेट चलाता था मनीष। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हॉस्टल के ऊपर ही फ्लैट में रहता था और वहीं पर सेक्स रैकेट चलाया करता था। फिलहाल जेल में है मनीष रंजन। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 की पड़ताल में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को लेकर जो बातें सामने आई है वो हैरान कर देने वाली है। हॉस्टल के मकान मालिक मनीष रंजन पर गंभीर आरोप है कि वो पहले से पटना में सेक्स रैकेट चलाता रहा है और उसी हॉस्टल के ऊपर फ्लैट में परिवार के साथ रहता था। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस वक्त। अमित, क्या जानकारी है? न्यूज 18 की पड़ताल में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सेक्स रैकेट चलाया करता था मनीष। देखिए सुधीर, बिल्कुल जब इसकी पड़ताल टीम न्यूज 18 की कर रही थी, मैं और धर्मेंद्र इस पूरे खबर पे लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। और कल जहानाबाद, जहां इस लड़की का फैक्ट्री का घर है, वहां भी हम गए थे। उनके माता पिता से बात किए, उनकी पत्नियों से बात किए और अपनी जो संधान है कि हम लोग सिर्फ पुलिस की बातों पर विश्वास नहीं करते। पुलिस की भूमिका पहले से ही संदिग्ध नजर आ रही थी, चाहे SHO हो या फिर ASP हो, CPSP हो, SSP हो। सभी की कार्यशैली पे सवाल जब उठने लगे, परिजनों ने सवाल उठाया, तो न्यूज 18 ने चाहा कि क्यों नहीं इसकी तहकीकात जो है वो अपने स्तर से की जाए। और जब इसकी पड़ताल हमने शुरू की तो ये बातें सामने आई कि 5 तारीख को लड़की की मां जो है वो खुद जो है लड़की को, छात्रा को जो है जहानाबाद स्टेशन ट्रेन पे उन्होंने चढ़ाया। लड़की लगभग 1.25 घंटे के बाद पटना स्टेशन उतरी और फिर मां आके बताई कि वो पटना पहुंच चुकी है। और उसके 20 मिनट के अंतराल पे वो हॉस्टल गई। हॉस्टल जाकर वीडियो कॉल किया मां को, वीडियो कॉल में भी मां को बताया कि पहुंच चुके हैं हॉस्टल। फिर 6 तारीख को जो है लड़की की अचानक से तबीयत खराब होती है। लड़की को लेकर के जो संचालिका है, वार्डन है, वो क्लिनिक जो है डॉक्टर सजानंद का, वहाँ लेकर के जाती है। वहाँ से जब उन्हें इलाज नहीं मिलता है, उपचार नहीं मिलता और फिर सेंट्रल अस्पताल PMCH या फिर NMCH ले जाने के लिए कहा जाता है वहाँ के चिकित्सक द्वारा। तो जो अमित, ये बताइए कि केयर टेकर जो नीतू है, उनको लेकर भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक की गई है? क्योंकि उनकी भी भूमिका बेहद संदिग्ध बताई जा रही है।
क्या उन पर किसी तरह का कोई एक्शन अब तक लिया गया है? देखिए, नीतू या फिर जो दो बेटे हैं जो होटल संचालिका हैं, उनके दो बेटे होटल संचालिका सभी जो हैं उस घटना के बाद पूरा मामला जो है उठने लगा। जब मीडिया में इसको हाइप मिली और जिस तरह से परिजनों ने विरोध जताया तो पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उसके बाद ये तमाम लोग जो है अंडरग्राउंड हो गए हैं। अब ना तो ये सामने आ रहे हैं, हालांकि जो परिजन है उनका कहना है कि जो होटल संचालिका है वो परिजनों को खरीदना चाहते थे, लड़की के जो है इलाज की पूरी राशि वो देना चाहते थे और उनका ये कहना था कि होटल की जो है बदनामी होगी और जितनी पैसा चाहिए हम हमारी कीमत देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, हम आपको बता रहे थे कि नीलम अग्रवाल हॉस्टल चलाया करती थी और नीतू का भी एक संदिग्ध भूमिका नजर आ रही है। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस मामले में क्या कुछ एक्शन लेती है।